Jadrahi News Channel. अभी आने वाले pada digali loh. Banyak malah pada diurus. Kayaknya सांगायला पाहिजे सामने कधी हमारे डेलीगेशन हमने यहाँ से आया ये सबसे पहले हम DCP साहब का आपका और हमारे मुंद्रा शहर के इंचार्ज हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी बच्ची के साथ जो घटना हुई जितनी भी धाराएं लगाना था सीनियर साहब ने पूरी धाराएं उसके ऊपर लगाई, उसके लिए हम मुंद्रा कोसा की दानिश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और सर लेकिन दो चीज़ है, हम दो बात हमारा डेलीगेशन आपसे कहना चाहता है कि बहुत बेहतर तरीके से मुंद्रा कोसा का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हुआ और हो रहा है, लेकिन साहब शहर में जो दुकानें 10 बजे के बाद चालू रहती है उसके लिए हम लोग आपसे विनती करते हैं कि 10 बजे के बाद जिस तरीके से मुंबई, न्यू मुंबई, वाशी में और खास करके ठाणे में भी हम देखते हैं सिंधे साहब वहाँ पे दुकानें 10-11 के बाद कम्प्लीटली बंद हो जाती है। तो ये सब जो लोग ग्रुप बना के खड़े होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे नशा भी लोग ला करके किसी भी तरीके का वो पाउडर हो, ड्रग्स MD हो यूज करते हैं बच्चे, जिससे ये सब मामला आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि वो लड़का नशे में था कि नहीं था, लेकिन ये एक दरिंदे का ही काम है जो उसने हरकत किया। तो आगे किसी और हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा कुछ हादसा ना हो, ऐसा कुछ उसके परिवार के साथ में ना घटना घटे, क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं कि वो एक यतीम बच्ची थी सर और उसके साथ में दुर्घटना घटी। तो आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, तो आपसे एक विनती है सर कि दुकानें 10 बजे के बाद 10:30 बजे तक बंद कराई जाए। और सर जो ड्रग्स की बात है कहीं ना कहीं सर उस पर आपने कंट्रोल आपने सर ड्रग्स को भी लेकर के सर हमने देखा आपली मुलगीवर अन्याय झालाय त्या माणसाला फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे या हिशोबाने सर्व मेहनत करतो। कारण आपण इथे बोलून ना आता पोलीस सिनियर ACPने सांगितलं तर त्याला फाशीची शिक्षा कशी होईल तेच आम्ही बघणार। घटना घडल्यानंतर जे पुरावे गोळा करायला लागतात ते पोलीस स्टेशन काम करतात आणि पोलीस स्टेशन पूर्णपणे आपल्या बरोबर आहे। एवढं किंमत आहे तुमच्यात काय करायची? माझ्या पोरीवर झाले तर तुम्ही करू शकता, तुमच्या काय करू शकता सांगा? एक बळी तुम्ही घेऊ शकता काय? आईला मारणार, आई मत कोणामध्ये? आईला कसं म्हणणार कोणी? आज मी तडमडते गेले तर मरतो, जग रडतंय ना, माझ्या पोरीला न्याय का नाही? त्याला प्रोटेक्शन देतायत, त्याला मस्तपैकी मोबाईल, जेवण देतायत, मारतायत, शिक्षा करतायत, पण त्याला सुद्धा ठेवलं घरचे नाही। मौसी नमस्कार। मौसी हम लोग मुंद्रा पुलिस स्टेशन से भी आ रहे हैं, सैयद अली भाई साहब, शानू भाई, हीरा भाई हम लोग गए थे, ACP साहब भी थे वहाँ पे और वहाँ पे सीनियर इंचार्ज भी थे। उनसे हम लोगों ने एक ही मांग किया है कि उसको केस को फास्ट ट्रैक पे चलाओ, पहले भी मांग किए थे, आज भी बोले हैं केस को फास्ट ट्रैक पे चलाओ और उसको सजाए मौत दो, फांसी दो उसको। उन्होंने कहा कि हमने केस को फास्ट ट्रैक पे सेकंड पे डाल दिया, ताई न्याय मिलेगा, हमारी बच्ची के साथ ताई न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोग आपके साथ आज मुलाकात बोल रहे, लेकिन ना सामने वाले उसको टाइम दे रहे, उसमें आगे वकील खड़ा रहेंगे, सबके बात नहीं ताई, हम लोग
कायदा वाले घूम रहे हैं और मेरे को पुलिस वाले बोलते बाहर नहीं जाने का। भाई, आरोप भाई, नहीं है। भाई, हमारी तरफ से आपके लिए हम लोग की तरफ से 1 लाख रुपए आपके लिए लाए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्ची का पैसा तड़पा है, उसको तड़प देखना है। भाई वैसे ही तड़प के मरेगा। तुमच्या तुम बरोबर जरा काही भी सगळं मुंबरा करायचं। भाई राजेश भाई, तुमचा दुःख आम्हाला समजतो. अल्लाह कसम द्यावं, भाई, सपाट बाई स्वप्नात आली भाई, मॅडम, आणि भाई. काय बोलली, मम्मी मी तडपून मेली, रडते, अजून कोणता अत्याचार होऊ भाई. शकतो आणि याच्यासाठी मी मुंबरा पण ज्या सोडणार माणसाला नाही. जायला लागेल पण ते त्याच्यावर करावं अन्याय व्हायला प्रत्येक ह्याच्या संघर्षाला मी उभी आहे. ताई 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 मी लाख नाही बोलले. होणार. पूरा मुंबरा ताई पूरा मुंबरा तुम्हारे साथ है. सय्यद अली भाई साहेब आहे तुमच्या समोर, तुमच्या माझ्या बरोबर बरोबर करावं, अजून पोरी वाया नाही गेला नाही पाहिजे. जाणार, माझ्या बरोबर वाया जाणार. नाही जाणार. याच गोष्टी तिथे आम्ही पोलीस स्टेशनला सांगितल्यात आपण. अरे बाबू, एक वार्ता मला सांग, तू मोठी शाळा शिकलास, ते लहान आहे, त्याच्यात वयन मोठी आहे. एक गोष्ट सांग, हे नियमात आहे, ह्यांना शासनाचे नियम आहे, हे बांधील आहे, बरोबर? जेवढं वरून येईल तेवढंच करणारच, तुझ्या माझ्या बोलण्याला नाही करणार. जर तुम्हाला नाही होत तर आम्ही बाहेरून करतो. जे कायदा माझा विषय कळला. हो. मावशी मी का आमच्याकडे काय पाहिजे, तुम्हाला अपेक्षा काय सांगा चला. मला त्याची तडप बघायची आणि त्याची- तडप म्हणजे आपण बघा आणि तडप त्यांच्या घरचा आपण मी एक पेशंट बिहारमध्ये वकील पण पण करू सोडणार शकतो आहे. चला. सुलतानपूरचा बिहारचा. पेशंट वकील माझी करू ओळख शकतो आहे आपण. तिथे, गोरखपूर, आजमगड आहे, ते मी त्याला सोडणार नाही. त्यांनी मला सामान्य बघितलं की भाई, सामान्य. कोई छोड़ेंगे कुछ नहीं. भी नहीं होएगा, उसको फांसी होएगी होएगी होएगी। शिक्षा तुम्हारे होगी, तब मेरे शिक्षा बच्चे- होएगी, होगी, तब इसको फांसी तुमको जो है होगी, सुकून मिलेगा। ये मेरे को भी मालूम है और पूरे मुमरा को सुकून मिलेगा, क्योंकि पूरा मुमरा इससे दहल गया है और सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस फिर भी आजादी एक की बात छोटी है। सी भेंट है है ना घर की, और बाकी तुम ऐसा टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ सब है, ठीक है? बच्चे के मैंने कबर का दे रहे हैं. न्याय भेटला पाहिजे म्हणून सांग बाबू. मुंबईची मुलगी नाही आहे, मुंबईची मुलगी आहे. सांग तिथं बोलले असेल बाबू. काय मी चूक केली नाही नाही नाही, काहीच नाही. आईचा जीव आहे, आईचा जीव आहे तुझ्यासोबत, सगळ्यांना करतो. तुमच्या सोबत आहे. बेटा आणि माझी त्या गावावाल्यांनी साथ दिली आहे. एकच बाजूला. त्याला पण मी इथं सोडून म्हणजे नका. राहायला 2 महिने भाई नहीं छोड़ेंगे उसको. आणि जो जो गुन्हेगार आहे, नहीं, सबको भाई नहीं समजा. छोड़ेंगे उसको. बाबू 2.5 तास आम्ही शोधतोय, सहकार्य केलं असताना आज तो आरोपी नसता झाला ना, माझी पोरी एक गुन्हा नसेल, माझी पोरगी वाचली असते. त्यांच्यानी साथ दिली, साथ. होय सर. चलो हे भाई सगळं पहिलं ठरलं. एक दिवस जबानी ऐका ना, एक दिवस ऐका ना. अगोदर मावशी, मावशी, ऐका ना, मावशी, हा. एवढं ऐका, एवढं ऐका. आपण त्याच्या- एक मिनिट माझ्याकडे बघा. हे आहे ना बापासारखा, मी काय बोलतो, एवढे सगळ्यांनी बोलले ना की करणार म्हणजे करणार. करणार. हे खोटे नाही बोलणारी माणसं, विश्वास खरी आहे. माणसं पण बोलणारी तुम्ही जर वेळ दिलात नाही बचाव पत्र करणार तर माझ्या हातात- अरे, नाही, नाही. होय, होय. नियमानुसार नाही, 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 होईल. पत्र का त्याला लागत होणार नाही? कुठलीही मदत सगळे नाही. लोक त्याच्या विरोधात आहोत. चला, पूर्ण तुमच्यावर होणार. हे चल तू याला समजून घे आणि कसं माहिती आहे, आपण ए बाबू, ए बाबू. शमीम भाई, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे। सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, शरद पवार गुट के सारे पदाधिकारी और पार्टी के सब लोग यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे। मेमोरेंडम दिया, किस चीज़ का मेमोरेंडम दिया, क्या कहना चाहोगे इस पर? आज हमारे एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और हमारे पार्टी के नगर सेवक मीरा पाटिल साहब, रेहान भाई पीतलवाला और पार्टी के बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स और बहुत सारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ग्रुप के तमाम लोगों ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल सिंधे साहब और जो एसीपी साहब हैं कलवा के, उनकी मौजूदगी में आज हमारा ये डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया। उनके साथ में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया और उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ। वो डिस्कस ये हुआ कि जो हमारी बच्ची रोशनी नाम की बच्ची थी, जो उसके साथ घटना घटी 7 तारीख को, वो दरिंदे ने जिस तरीके से जो उसके साथ जो उसके हालात की, वो खैर हम तो कह भी नहीं सकते मीडिया के माध्यम से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आगे, और ये डेलीगेशन आज इसीलिए आया था कि आगे कोई और हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके साथ जो हुआ उसको केस को फास्ट ट्रैक पे चला जाए। ये जिस दिन ये वारदात सानूभाई हुई थी उस दिन भी ये हम लोगों की मांग थी और आज भी हम लोगों ने ये मांग किया है एसीपी साहब से। और ये कहा है कि शहर में जिस तरीके से मुंबई, खास करके मैंने देखा है ठाणे हुआ, वाशी हुआ, नहीं मुंबई वाशी हुआ और मुंबई के बहुत सारे इतराफ के इलाके में हीरानंदानी हुआ, 10 बजे सब बंद हो जाता है। तो मुमरा कौसा में रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक दुकानें चालू रहती है। नौजवान बच्चे, जो यूथ के बच्चे होते हैं, वो दुकानों पे आते हैं, बैठते हैं और
फिर वो बहुत सारे कुछ, जैसे कि एक तालाब में बहुत सारी मच्छी एक तरीके की नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारे मामला पैदा हो जाते हैं। कुछ उसमें बच्चे गलत भी आ जाते हैं उसके अंदर, और वो आकर के जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, नशा को लेकर, खास करके ड्रग्स को लेकर के। जो मैं ये मानता हूँ, अभी सीनियर साहब बता रहे थे कि कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी सुधार होने की जरूरत है। हम लोग को ऐसा लगता है, हालांकि एसीपी साहब ने मना की इस चीज से कि वो दारू पीता था, नशा करता था, जो भी नशा करता था वो, लेकिन वो बोले उस दिन शायद वो उस हालत में नहीं था, तो वो हाँ वो नहीं था, उनकी उसकी रिपोर्ट की गई, साहब ने बताए, हम ये बात को भी मानते हैं। लेकिन अगर नशे पे ब्रेक लगाया जाए, पूरे तरीके से कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ शायद जो वारदात कुछ हो रही है शहर में, इससे ये ना हो, इससे हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। ऐसी हम लोगों ने उनके साथ में मांग किया है। और खास करके मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब का हम लोग ये शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 घंटे के अंदर वो आरोपी ने हमारी बच्ची के साथ उठा के उस बच्ची को बिल्डिंग से फेंक दिया था, और उसके साथ जो भी कुछ हरकत किया, उसके बाद वो बच्ची हमारी खत्म हो गई। तो उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उस लड़के को जो आरोपी था उसको अरेस्ट करके 4 घंटे में पुलिस लेकर के आई थी। इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये मांग करते हैं कि उस आदमी, उसका केस फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, उसको सजाए मौत हो। अगर सर ने ये भी कहा है कि उस आरोपी को फांसी की सजा होगी, हमने कोशिश की। एसीपी साहब ने कहा, उसके लिए हमें उन पे नाज है, फख्र है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जो बात उन्होंने कही है बहुत अच्छा लगा शानू भाई, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेकंड डे ही मांग कर दिया है फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए इस केस को, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को फांसी पे खुलेआम लड़का देना चाहिए, और उसे तो कानून की बात है, नहीं तो उसे पत्थर लेके मारना चाहिए। इतने पत्थर मार दो उसको कि मर जाए जगह पे वो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, कानून हमारे हाथ में हम नहीं ले सकते हैं। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि दोबारा कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने, इसके लिए आज हमारा डेलीगेशन उनके पास आया था। यहाँ से हम उनके परिवार से मिलने भी उनके घर पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारा शानू भाई का, हमारे लोगों का तय हुआ है। शमीम भाई, नाइट लाइफ की बात की आपने। नाइट लाइफ जब पुलिस जाती है तो बंद कर देते, पुलिस जाते ही, वहां से निकलते ही वापस वो दुकान चालू हो जाती है, खुल जाती है, तो इस पे इन लोगों को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। उनके ऊपर प्लांटी लगाई जाए, और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो उनके लिए पुलिस है, पेन है, कानून है, कलम है, वो सब लगाई जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। शानू भाई, क्या कहना चाहोगे आप इस मामले को लेकर? ऐसा है ना कि महाराष्ट्र और देश में महिला अत्याचार की जो संख्या है वो अपने चरम पे पहुंच चुकी है। ये मैंने एक रिपोर्ट है। आज जो है ना देश में सरकार जो बैठी है, महाराष्ट्र सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, वक्फ बिल जैसी मुद्दे के अमेंडमेंट को लेके बाकी सब अमेंडमेंट को ध्यानों में दे रही है, मस्जिद और मंदिरों पे ध्यान दे रही है, उस पर उसको खास तौर से इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो ढांचा है, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, ये स्लो होने के कारण जो गुनहगार है उनको शय मिले। जिस दिन हम ये न्याय व्यवस्था को फास्ट कर देंगे और जो महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप, बलात्कार जैसे मामलों के ऊपर हम सुनवाई ताबड़तोड़ करके फांसी जैसा 2-4 उदाहरण देंगे, तो ये देखिएगा कि आज इस देश में से महिला उत्पादन को कमी आ जाएगी और महिला के ऊपर रेप में कमी आ जाएगी। जब तक कि हम न्याय व्यवस्था को सही करके पास फॉलोवर नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी लोग ये गवर्नमेंट को ये मांग करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था को पास करने की सबसे बड़ा ही ज़रूरत है। न्याय व्यवस्था को पास करने की इसलिए ज़रूरत है, आप अमेंडमेंट इसमें लाइए, दूसरी चीज़ों पर मैं अमेंडमेंट ला रहे हैं, बाकी ये सारी मुद्दों के ऊपर में आज देख रहे हैं लोग जानवर बन रहे हैं। जात और पात बनिए, जब इंसान जानवर बनता है तो फिर वो धर्म को नहीं दिखता। इसकी दुनिया में कई जगह उदाहरण है। इसलिए ऐसे लोग जो भी हो उनको ताबड़तोड़ फांसी की सजा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट को न्याय व्यवस्था को फास्ट कैसे किया जाए इसके ऊपर काम करना चाहिए। भाई, क्या कहना चाहोगे आप इस मामले? खरं म्हणजे ही मुंबऱ्यासाठी एक जी घटना घडलेली आहे, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे। वास्तविक अशा घटना होता कामा नये, याच्यासाठी दादा हिंदी सुव्यवस्था, हिंदी इसके लिए कायदा सुव्यवस्था
अच्छी होनी जरूरी है, ये हमेशा अपन मांग करते हैं। मेरा मुमरा वासियों से एक दरख्वास्त है, विनती है कि अगर गलत आदमी अगर कोई गलत काम करता है और उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो मेहरबानी करके कोई नेतागिरी दिखाओ मत। मुमरा में 98% लोग अच्छे हैं, 2% लोग खराब है, उससे पूरे लोगों का नाम खराब है। आज ये वारदात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अपन हमेशा नशा का देखते हैं, नशा का है तो पूरा नशा के लिए पूरे लोगों ने समाज में उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए है। तो पुलिस स्टेशन में करो, नहीं अगर पुलिस सुनते तो आगे करो। वहाँ पे रिपोर्ट दिखा कि हम लोग का यहाँ पे मुमरा में सबसे ज़्यादा थाना में हम लोग का गुना दाखिल हुआ। मगर ये चीज़ अपन जो मैं पहला तो मैं एक ही विनती करूँगा, जो पुलिस स्टेशन में जो गलत काम करते हैं उनके लिए फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करना बंद करो। मुमरा सुधारना है तो आप मेहरबानी करके वो फ़ोन करना बंद करो। सरकार का इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है। आज जब कायदा सुव्यवस्था अच्छा होगा, आज हिम्मत क्यों हो रही है? बलात्कार हो रहा है, बच्चे को फेंक देते हैं, ये हिम्मत ही क्यों हो रही है? अपने को सजा, इसके लिए उनको फांसी की सजा होना जरूरी है, क्योंकि दोबारा ऐसा चीज़ नहीं हो। आज माँ बहनें बाहर घूमने के लायक नहीं है, लोग डर सा माहौल पैदा हो रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है। इसके लिए मैं सब सरकार से ही दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो भी मैं अधिकारी उनको पकड़ते हैं तो उनका वही एक मकसद रहता है, जब जो आरोपी को सजा ज़्यादा से ज़्यादा सजा लगे। ये ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा लगे, मगर वहाँ पे उसके लिए जो सरकार में आला कमान बैठे उन्होंने ये सोचना मांगता कि ऐसी वारदात दोबारा नहीं होना मांगता हूँ, इसके लिए इनको फांसी का सजा मांगता है। उज्ज्वल निकम जैसे इसको वकील दो, जैसे यहाँ पे कल्याण पाटे भी हुआ था, वो भी अभी केस चालू है, उज्ज्वल निकम उसको ये हुआ, तो वैसा यहाँ पे भी होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे डर चीज़ होना जरूरी है, और डर नहीं होगा तो कितना आंदोलन निकालो।